Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you tools and techniques of curriculum evaluation. पाठ्यक्रम मूल्यांकन के बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, सारी अप्रोचेस पढ़ ली। अब ये जानें कि वो कौन से टूल्स हैं जिससे आप करिकुलम का इवेल्युएशन करेंगे। तो हालांकि ये ऑब्वियस है, फिर भी पढ़ते हैं। टूल्स क्या है? करिकुलम इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। भाई कोई औजार, टूल कहते हैं टूल बॉक्स, कोई औजार वही टूल है, लेकिन एक ऐसा औजार है जिससे आप करिकुलम को इवेलुएट करेंगे। और टेक्निक क्या है? वो प्रोसीजरल मेथड, वो टेक्निक कहलाएंगी। जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो टूल कहलाएगा। यूज्ड टू जज द वर्थ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम। और क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि आप जो शैक्षिक कार्यक्रम चल रहा है, जो आपका पाठ्यक्रम चल रहा है, उसकी आप कीमत और प्रभावपूर्णता का निर्णय ले सके कि कितना प्रभावी है। तो कोर टूल्स क्या होंगे? टूल्स आर दी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू गैदर डेटा। हमको आंकड़ों का एकत्रीकरण करना है। किससे करना है? विद्यार्थियों से, टीचर से और अदर स्टेक होल्डर से। और की टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन क्या है? टेक्निक्स रेफर टू द सिस्टमैटिक प्रोसेसेस और अप्रोचेस यूज्ड टू मेजर ग्रोथ एंड आउटकम्स। टेक्निक्स जो है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस कहलाएगी या अप्रोच है जिससे कि आप ग्रोथ और आउटकम को नाप सकते हैं। सॉरी। तो टूल्स कौन कौन से होंगे करिकुलम इवैल्यूएशन के? कई सारे हैं, जैसे क्वेश्चनियर्स एंड सर्वेस। हम क्वेश्चन पूछते हैं, यूज टू कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स। हम क्वेश्चन भरवाते हैं, उनसे क्वेश्चनियर भरवाते हैं, स्टूडेंट से, टीचर से, पेरेंट्स से और अदर स्टेक होल्डर से करिकुलम के बारे में कि भाई आपको करिकुलम कैसा लगा, करिकुलम में सुधार की आवश्यकता है कि नहीं, करिकुलम अपडेटेड है कि नहीं। ऐसे कैन बी स्ट्रक्चर्ड, ये क्लोज एंडेड हो सकता है या ओपन एंडेड हो सकता है। हम लोग क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के बारे में जानते हैं। सर्वे करा के भी इंटरव्यू ले सकते हैं, कंडक्टेड विद इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू गेन इन डेप्थ इनसाइट्स। अगर हमको भाई क्वेश्चनियर से तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा है कि खराब है, लेकिन अगर आपको इन डेप्थ इनसाइट चाहिए इनटू देयर एक्सपीरियंसेस एंड परसेप्शंस, तो आपको इंटरव्यू लेने पड़ेंगे। आप ऑब्जर्वेशन से भी पता कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लासरूम एक्टिविटीज की बच्चे मन से पढ़ रहे हैं कि नहीं, लगन से पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनका मन लग रहा है कि नहीं पढ़ाई में, उनको इंगेज रख पा रहा है कि नहीं करिकुलम, है ना। टीचिंग मेथड्स एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट टू असेस करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। और टेस्ट और एग्जामिनेशन तो है ही, जिससे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम लोग लेते हैं, टीचर मेड टेस्ट होते हैं और अदर असेसमेंट तरीके हैं जिनसे कि हम स्टूडेंट का लर्निंग आउटकम मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं। और भी हैं, जैसे डॉक्यूमेंट की एनालिसिस, जैसे लेसन प्लान को रिव्यू करके, टीचिंग मटेरियल, स्टूडेंट्स वर्क एंड करिकुलम डॉक्यूमेंट्स टू इवेलुएट कंटेंट इन अलाइनमेंट विद ऑब्जेक्टिव्स। हम ये देख सकते हैं कि जो कंटेंट है वो ऑब्जेक्टिव्स के अलाइंड है कि नहीं। चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल से, चेकलिस्ट से कि यूज टू सिस्टमैटिकली असेस स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम इंप्लीमेंटेशन और स्टूडेंट परफॉर्मेंस, है ना। कि करिकुलम चेकलिस्ट का क्या मतलब होता है कि हमने बहुत सारा उसमें लिख दिया, आप चेक लगाते जाइए कि अच्छा ये भी है, करिकुलम अपडेटेड भी है, रेलिवेंट भी है, इसमें ये भी बात की गई है, ये भी बात की गई, इस तरह से। यह रेटिंग स्केल, लिकर्ट का स्केल बहुत पॉपुलर है कि 5 पॉइंट रेटिंग स्केल, कि आप असहमत हैं कि सहमत हैं कि न्यूट्रल हैं कि स्ट्रांगली डिसएग्री हैं कि स्ट्रांगली एग्री हैं, इस तरह से। फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशंस विद स्टेक होल्डर्स टू गैदर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स ऑन द करिकुलम। तो ये कुछ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी सहायता से आप ये जज कर सकते हैं कि करिकुलम जो था, जो पढ़ाया गया आपको, वो प्रभावपूर्ण था कि नहीं, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाया कि नहीं, उसने स्टूडेंट एंगेजमेंट की क्षमता थी कि नहीं, वो रेलेवेंट था कि नहीं, इस तरीके की बातें। अब टेक्निक्स टेक्निक्स ज्यादातर हम लोग जानते हैं। फॉर्मेटिव समेटिव की हम लोगों ने बहुत बार बात की। आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या है? ऑन गोइंग इवेल्युएशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग ये चल रहा है, जब आप करिकुलम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तभी जो इवेल्युएशन कर ले रहे हैं वो ऑन गोइंग है, टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर इंप्रूवमेंट, क्योंकि इसका लक्ष्य ही यही है, उद्देश्य ही यही है कि हम सुधार के लिए प्रतिपुष्टि दे सकें। और टेक्निक्स इसकी क्या है? क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हो सकता है, क्विजेज हो सकती है, स्टूडेंट फीडबैक हो सकता है। और समेटिव इवेल्युएशन जो एट द एंड ऑफ द करिकुलम किया जाता है, इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ ए करिकुलम साइकिल टू जज इट्स ओवरऑल इफेक्टिवनेस, जैसे हम एकदम बता सकें लास्ट में कि ये प्रभावपूर्ण था कि नहीं था। टेक्निक्स इसकी फाइनल एग्जाम्स हैं, एंड ऑफ टर्म सर्वेज हैं, एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट डेटा एक्सेट्रा, है ना। फिर नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन, जब किसी नॉर्म के अगेंस्ट हम चेक करते हैं उसकी वर्थ,
कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू ए नॉर्म ग्रुप टू डिटरमाइन रिलेटिव अचीवमेंट। जब हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक नॉर्म ग्रुप यानी कि एक मानक समूह के सापेक्ष जब हम तुलना करते हैं, तब हम बता सकते हैं कि जो विद्यार्थी की उपलब्धि है वो सापेक्ष में कितनी, मतलब नॉर्म से कम है कि नॉर्म से ज्यादा है, ये नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन है। फिर क्राइटेरिया रेफरेंस इवेल्युएशन, जिसमें हम क्राइटेरिया पहले सेट कर देते हैं, असेसिंग वेदर स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और क्राइटेरिया। इसमें हम ये असेस करते हैं कि जो विद्यार्थी है वो क्राइटेरिया को पा पाया कि नहीं, नॉर्म में वो नॉर्म के सापेक्ष कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर सेल्फ इवेल्युएशन भी है, टीचर्स और स्टूडेंट्स असेस देयर ओन परफॉर्मेंस इन करिकुलम इफेक्टिवनेस, हम खुद से इवेल्युएट करें, या पीयर इवेल्युएशन, हमारा पीयर इवेल्युएट करे, कलीग्स इवेल्युएट ईच अदर्स टीचिंग एंड करिकुलम डिलीवरी। हाँ, तो ये रहा आपका टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ करिकुलम इवेल्युएशन। तो हम लोगों ने सब कुछ करिकुलम इवेल्युएशन के बारे में पढ़ लिया। अब पूरे कोर्स का पूरे आपके पेपर का सिर्फ एक टॉपिक बचा है, इवेल्युएटिंग करिकुलम ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसके बाद पूरा करिकुलम स्टडीज मैंने कवर कर लिया आपका। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।